भारत के अनगिनत कस्बों, गांव और दूर दराज के पिछड़े इलाकों में जिंदगी से जूझते, बेरोजगारी का दर्द झेलते लाखों करोड़ों नौजवान। जिंदगियां अलग अलग, पर कहानी बिल्कुल एक सी। न चेहरे पर खुशी, न होठों पे मुस्कान, न आंखों में उम्मीद, न हाथों में काम। पर इस दर्द भरी कहानी में आज एक नया मोड़ आया है। उम्मीद की एक किरण नजर आई है। सच्चाई और ईमानदारी से चलाई जा रही एक ऐसी सरकारी योजना जिसने बेमानी जिंदगी को मतलब दिया है, सूनी आंखों को आशाएं दी हैं और खाली हाथों को काम। इस युवा कल्याणी योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, यानी DDU-GKY। एक नए विश्वास ने जन्म लिया है कि अगर ग्रामीण विकास मंत्रालय का है साथ, तो अपना हाथ जगन्नाथ। आइए मिलते हैं जींद जिले के रोढ़ गांव के गुरप्रीत से। घर के नाम पर ईंटों से बना एक टूटा फूटा मकान था, जिसमें मां बाप के अलावा 2 छोटी बहनें भी रहती थीं। आपस में प्यार तो बहुत था, कमी थी तो सिर्फ पैसों की। पिता, जो एक नर्सरी में माली का काम करते थे, लंबी बीमारी के कारण बिस्तर पकड़ चुके थे। मां दिन भर मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा करती और चूल्हे चौके की जिम्मेदारी थी बहनों की। वो चूल्हा जो कभी कभी जलता नहीं, सिर्फ सुलगता रहता था, गुरप्रीत की बेबसी की तरह। परिवार के सदस्यों को जिंदा रखने की जिम्मेदारियों के सामने पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पाने की चाह ने घुटने टेक दिए। हालात से मजबूर वो बन गया एक दिहाड़ी मजदूर। पर तपती धूप में दिन भर पसीना बहाने के बाद भी घर का खर्च नहीं चल पा रहा था। पर कहते हैं ना, हर काले बादल में एक चांदी सा चमकता किनारा भी होता है। खुशकिस्मती से हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ काम कर रहे प्रशिक्षण क्वेस्कॉप के कार्यकारी उसके गांव में गए और युवाओं को योजना की विस्तृत जानकारी दी। अपने सवालों के तसल्ली बख्श जवाब पाकर गुरप्रीत ने रिटेल कोर्स में दाखिला लिया। गुरप्रीत बहुत ही नीडी बंदा था। जब हम उनके गांव में गए तो किसी ने बताया कि उसको मतलब नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब हमने उसको अपनी स्कीम के बारे में बताया, जो उसको बहुत ही पसंद आया, क्योंकि वो बहुत कई जगहों से बहुत बुरी तरह से निराश हो चुका था। जब हमने उसको सिलेक्ट करके लाया तो 12th पास गाइस था, बहुत मेहनती था और हर क्लास को बहुत ही अच्छे से लेता था। प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, मतलब कि बार बार स्टेज पर आकर अपना डेमो देना, अपना इंट्रोडक्शन देना। तो वो क्लास वाइज बहुत ही अच्छा बढ़िया बंदा था। उसको हमने जैसे उसका कोर्स ख़त्म हुआ तो हमने उसको मोर रिटेल में इंटरव्यू कराया, जहाँ पे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्टेड हो गया। और आज की स्थिति में मुझे गर्व होता है कि वो हमारा स्टूडेंट है। 2016 से आज तक गुरप्रीत ने एक लंबा सफर तय किया है। कामयाबी की कई सीढ़ियां चढ़ी हैं और इसकी खुशी साफ झलकती है उसकी बातों में। जैसे मैंने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग पूरी होते ही मेरे अंदर आत्मविश्वास आ गया कि हाँ, मुझे कहीं ना कहीं इंटरव्यू देना चाहिए। तो मैं गुड़गांव में मोर सुपर मार्केट में इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते ही पहली बार में मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे मैंने खूब मेहनत के साथ 2 साल काम किया। तो मुझे लगा कि हाँ यार, मेरे में और भी काबिलियत है, मैं तो और किसी अच्छी कंपनी में भी ट्राई कर सकता हूँ। तो मैंने एक उससे भी अच्छी कंपनी में जॉब के लिए एक इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू मेरा सिलेक्ट हो गया पहली बार में ही, और अब मैं वहाँ से पहली वाली कंपनी से भी ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ और मैं खुद भी खुश हूँ और अपने परिवार को भी पैसे भेज रहा हूँ। थैंक यू DDU-GKY मुझे इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए। क्वेस्कॉप देश के आदर्श प्रशिक्षण केंद्रों में से एक माना जाता है। विशाल परिसर और भवनों वाले इस रिहायशी या रेसिडेंशियल संस्थान में हरियाणा के 4 जिलों जींद, सोनीपत, पानीपत और अंबाला से हजारों बच्चे प्रशिक्षण के लिए आते हैं, जो पूरी तरह निशुल्क है। साथ ही निशुल्क है खाना पीना,
यूनिफॉर्म और पढ़ने लिखने का सारा सामान। DDU GKY के अंतर्गत इस प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेनिंग हासिल करके अनेक युवाओं को उपयुक्त रोजगार भी हासिल हो चुका है। और चूंकि प्रशिक्षण जुड़ा है नौकरी से, यह बड़ा नपातुला और व्यावहारिक है। हमारा ट्रेनिंग का टाइम 3 महीने का होता है, तो उस 3 महीने के दौरान हमारी ये कोशिश होती है कि बच्चे को ज़्यादा ना करवाने की बजाय हम वो काम अच्छा करवाएं जो उसको कंपनी में जाने के बाद, या फिर जो इस प्रोजेक्ट का मेन मोटो है कि इन बच्चों को स्किल करके एक जॉब तक पहुंचाना। हरियाणा में क्वेस्कॉप की ही तरह 20 और परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियां यानी PIAs हैं। जिन क्षेत्रों के लिए ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध है वो हैं अपैरल्स यानी वस्त्र निर्माण संबंधित, ऑटोमोटिव यानी वाहन संबंधित, कंस्ट्रक्शन यानी भवन निर्माण संबंधित, इलेक्ट्रिकल यानी बिजली संबंधित, हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवा संबंधित, आयरन एंड स्टील यानी लोहा और इस्पात संबंधित, रिटेल यानी खुदरा व्यापार संबंधित, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा संबंधित, टेलीकॉम यानी टेलीकॉम संबंधित, टूरिज्म यानी पर्यटन संबंधित तथा अन्य। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जहां गरीब बेरोजगार इंसानों के लिए एक वरदान है, वहीं ये एक उदाहरण भी है कई संस्थाओं और योजनाओं के लिए। आज की तारीख में बाकी जितने भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो जो DDU GKY का SOP है उसको एज ए मॉडल फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छा मॉडल है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन का। होता क्या है, फंड्स आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, फंड्स आते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, हम लोग बीच में एक एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। जो प्रोफेशनल बॉडी हैं उनके पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है, उनके पास एक्सपोजर्स हैं, तो उनका जो प्रोफेशनल एक्सपोजर है, कॉम्पिटेंसी है, वो हम यूज़ करते हैं। पैसा हमसे जाता है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी उनकी है और वो भी एक सस्टेन करते हैं, प्रॉफिटेबल मैनर में गुजरते हैं और हमारा जो टारगेट ग्रुप है वो वेल ट्रेंड हो जाता है। हरियाणा देश का एक विकसित राज्य तो है, पर जहां तक सेक्स रेशियो यानी लड़के लड़कियों के अनुपात की बात है, यहां के बीते दशक और साल कोई गर्व का विषय नहीं है। पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के कारण आज उसी हरियाणा के गांव की लड़कियां अपने अनदेखे सपनों को पूरा कर रही हैं। वर्षा रानी कई महीनों से पंचकुला के सेक्टर 9 के कैफे कॉफी डे में काम कर रही है। ग्राहकों की सेवा से लेकर बिलिंग, स्टॉक की देखरेख के अलावा और भी कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी है उस पर, और काम भी ऐसा कि बैठने तक की फुर्सत नहीं। पर अपनी सेवा और व्यवहार से वो बड़ी आसानी से सभी का दिल जीत लेती है। जब भी मैं आता हूं ज्यादातर वर्षा ही मुझे सर्व करती है, बड़ा मजा आता है। मतलब शी इज सो नाइस, वो इतना ख्याल रखती है आपका, बार बार आके पूछती रहती है और कमाल की मुस्कुराहट है उसकी। पर इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा है उसका दर्द और संघर्ष। पढ़ाई छूटने के बाद मैं घर में बैठ गई। उसके बाद मैं मम्मी के साथ घर का काम करती थी। सुबह उठ के जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, मम्मी के साथ कपड़े धोना, सब काम करना घर के, बहनों को खाना खिलाना खुद भी, और पापा का टिफ़िन वगैरह सब पैक करना। पापा भी काम पे जाते हैं। जब मेरी 12वीं की पढ़ाई पूरी हुई उसके बाद पढ़ने का कोई सहारा ना था आगे। उसके बाद फिर मैंने हाथ पे हाथ रख के निराशा होकर बैठ चुकी थी कि मुझे कोई आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था। मेरा जीवन अंधेरे में था। पर गुरप्रीत की तरह उसके जीवन के अंधेरे में भी रोशनी आई जब उसे अपने दोस्तों से पिंजौर स्थित PIA इंडिया कैन का पता चला, जहां उसने हॉस्पिटैलिटी यानी अतिथि सत्कार के कोर्स में दाखिला लिया। एक बार मंजिल की राह मिल गई तो वर्षा ने कड़ी मेहनत करने में कोई कोताही नहीं बरती। अतिथि सत्कार से जुड़ी सभी बातों का विस्तृत और व्यवहारिक ज्ञान देने के अलावा उसे कंप्यूटर का गहन प्रशिक्षण भी दिया गया, जो इस क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही प्रशिक्षण संस्थान ने उसके और उस जैसी अन्य लड़कियों के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की। यह उसी का नतीजा है कि आज वो बड़ी आसानी से अपना काम कर रही है और बहुत खुश है। मुझे यहाँ आने से मेरी पर्सनैलिटी, स्किल डेवलपमेंट
बहुत सी ज़रूरतें पूरी हुई हैं मेरी। आज मैं इतनी इनकम भी लेती हूँ कि मैं अपनी फाइनेंशियली माता पिता को सपोर्ट कर सकूँ, मैं खुद की एजुकेशन को सपोर्ट कर सकती हूँ। मुझे आज मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ इस टाइम पे, और मैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वूमन बन चुकी हूँ। हरियाणा में इस युवा कल्याणी योजना ने लड़कियों की मूल प्रतिभाओं और गुणों को भी उजागर किया है। गांव की कम पढ़ी लिखी लड़कियों की प्रतिभा, उनकी काबिलियत और ग्रहण शक्ति भी हैरत में डालने वाली है। मैं बताना चाहूँगा बॉयज़ का और गर्ल्स का, अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो जो सर परसेंटेज है वो गर्ल्स का ज़्यादा निकलता है। अगर मैं बॉयज़ की बात करता हूँ तो अगर हमारे पास मैं 30 बॉयज़ को एक बैच में ट्रेन करता हूँ तो उसमें से मेनली 50% बॉयज़ ऐसे थे जो उस बेसिक लेवल को टच कर पाते थे, जो कंपनी में जॉब के लिए और एक अपना स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वहीं मैं अगर लड़कियों की बात करता हूं तो लड़कियों का ये परसेंटेज 65 to 70 के नियर अबाउट जाता है, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा हार्डवर्क करती हैं। इस योजना को और बल देने के लिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने एक और पहल की है, जिसका लाभ नजर आने लगा है। और वो पहल है समय समय पर जॉब फेयर्स या रोजगार मेला आयोजित करने की। जॉब मेला में बेसिकली जो हमारे ट्रेन कैंडिडेट्स हैं, जिसको हमने दीनदयाल उपाध्याय योजना में प्रशिक्षण दिया है, और जो एम्प्लॉयर हैं जिनको मैन पावर चाहिए, उन दोनों को मिलाने का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। एम्प्लॉयर्स आते हैं, अपने जॉब प्रोफाइल बताते हैं बच्चों को, उनके पास क्या जॉब है, उनकी क्या सेवा की शर्तें होंगी, छुट्टियाँ क्या होंगी, क्या तनख्वाह होगी। बच्चे भी आते हैं, हमने इसमें प्रशिक्षण लिया है, हम इस जॉब के इच्छुक हैं, अपना बायोडाटा भी देते हैं, फोटो भी देते हैं, एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन करते हैं, और जो बच्चे नौकरी के इच्छुक होते हैं उनको यहाँ से रोजगार उपलब्ध कराते हैं हम लोग। 2016 से 2019 की अवधि के लिए सभी जिलों की एजेंसियों के लिए लाभार्थियों के निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं। अंबाला 2615, भिवानी 4735, फरीदाबाद 2270, फतेहाबाद 1770, गुरुग्राम 1130, हिसार 2880, झज्जर 2050, जींद 2600, कैथल 1780, करनाल 1940, कुरुक्षेत्र 2250, मेवात 1000, पलवल 175, पंचकुला 1600, पानीपत 1010, रेवाड़ी 1100, रोहतक 2030, सिरसा 1970, सोनीपत 1075, यमुनानगर 1550। जहां तक इस योजना का संबंध है, हरियाणा का वर्तमान तो संतोषप्रद है ही, इसका भविष्य भी अत्यंत आशावान लगता है।